Audio Jungle. Audio Jungle. सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कराने वाला हूँ। तो देख लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। जैसे आप फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ये सभी तो आपको आ ही गया होगा। और फिर भी अगर जिसको नहीं आ रहा होगा वो हमारे पहला और दूसरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले इसको सॉल्व करने का आपको एक तरीका बता दूं कि इसमें जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, इसमें जो a का जो कोफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखते हैं एक सम के साथ सॉल्व करने की कोशिश है। हमारा पहला क्वेश्चन और इसमें देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने में दो मेथड आपको बताऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो पहला मेथड ये होगा कि अगर मैं बात करूं कि जो ये मिडिल टर्म है x, ठीक है, जिसमें जो आपका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c, तो क्या करने का? देखो जो b होता है हमेशा b का क्या करने का? हाफ करने का। ठीक है, तो b का हाफ करके फिर इसी का क्या करने का? स्क्वायर करने का। समझना है, b का हाफ करने का और फिर उसका स्क्वायर करने का। ठीक है, अब जब भी आप ऐसा करोगे तो इधर पे क्या हो जाएगा? देखोगे आपको तो रफ में करने का, ये चीजें को जो आपको करना है इसको रफ में करने का। तो यहाँ पे b क्या है आपका? 1 है। तो b का 1 है तो 1 का हाफ करोगे क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4। तो देखो सिंपली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको क्या करने का? जब सॉल्व करने जा रहे हो आप तो सेम लिख दो x² + x - 20 = 0। इसके बाद 1 का क्या किया अपने? 1/2 कर दिए क्योंकि हाफ करना है उसका। 1/2 हो गया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। तो क्या करने का? 1/4 प्लस करने का, 1/4 माइनस भी करने का। तो यहाँ पे क्या करने का? देखो x² + x + 1/4 -1/4 और -20 एज इट इज। देखो सिंपल एकदम क्या होगा? x² एज इट इज, x एज इट इज, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? +1/4 -1/4। अब ये 1/4 आएगा, जो भी b का वैल्यू होगा उसको हाफ करने का और उसका फिर स्क्वायर कर देने का। तो ये होगा। इसके बाद आपको देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये x का स्क्वायर है और ये किसका है? 1/2 किसका स्क्वायर है? 1/2 आपका जो है वो नहीं, 1/4 जो है 1/2 का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे जो साइन है ये इसका साइन यहाँ पे लगाने का, अब ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या वैल्यू बचा आपको? -1/4 -20 ये बच गया है। ठीक है, अच्छा अब ये समझना कैसे? अगर आपका इसका होल स्क्वायर निकालोगे x + 1/4 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो a + b का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? देखो तो इस केस में आपका क्या होगा? देखो मैं बता रहा हूं 1/2 है तो यहाँ पे जब 1/2 का होल स्क्वायर निकालोगे आप तो x² मतलब a का स्क्वायर होगा + 2ab। 2a का वैल्यू क्या होगा? x हो गया और b का वैल्यू क्या होगा? 1/2 हो गया। ओके, इसके बाद क्या होता है? b² मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो x² हो जाएगा, x 2 और 2 कट गया, क्या बचा? x, और ये हो गया 1/4। तो यही है यहाँ पे, ये इसी को हमने क्या कर दिया? a + b का होल स्क्वायर कर दिया। अब समझना कैसे है? बहुत इजी आपको बताता हूँ। ये किसका स्क्वायर? x का है और ये किसका स्क्वायर? 1/2 का है। तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब बात आएगी यहाँ पे साइन किसका रहेगा? तो जो ये इसका साइन है ना b वाले टर्म्स का मतलब x का, उसका क्या आएगा? साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, ये दोनों हो गया, a + b का होल स्क्वायर हो गया। अभी ये बचा है, इसको सॉल्व करेंगे। तो x + 1/2 इसका होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 4 × 20 तो 80 हो गया अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 ab माइनस। तो ये होगा क्या? देखो इसको क्या कर लेंगे हम? x + 1/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 81/4 = 0। अब इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, अभी जो वैल्यू माइनस है इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? x + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ गया 81/4। ठीक है, 81/4। अब यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x + 1/2 = √81/4 प्लस माइनस। ठीक है, तो x = x +
1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। 81 9 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/2, एक बार 9/2 ले लो और एक बार x प्लस 1/2 माइनस 9/2 हो गया। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 9/2 माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया आपका 4 हो गया। और यहाँ पे जो होगा x इज इक्वल टू माइनस 10/2 और यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया -5। ठीक है, तो ये हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट सम को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे इसमें जो a का वैल्यू है ये 1 नहीं है, क्योंकि हमें क्या बोला था a का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 नहीं है, तो क्या करेंगे हम a का 1 बनाएंगे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ डिवाइडिंग बाय पहले सॉल्यूशन ले लेते हैं। 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कर देंगे डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9y डिवाइड बाय 9, 12y डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, जब डिवाइड हो जाए तो डिवाइड हो गया, ये तो कट गया। यहाँ पे आप चाहिए तो आप डिवाइड कर सकते हो 4/3 कर सकते हो। ठीक है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा, बाद में आगे जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे वैल्यू तो ये हो गया 12y/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसका हाफ करने का, जो b वाला वैल्यू था उसका हाफ करने का और फिर उसका स्क्वायर करने का। तो यहाँ पे है 12/9, इसका हाफ करेंगे मतलब 1/2, तो 1/2 मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। हाफ करने के बाद 6/9 आ जाएगा। अब ये 6/9 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 36/81। ठीक है, आगे भी आप चाहिए तो कट कर सकते थे 3 से, इसको 3 से, बट क्या कि मैं 9 को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इधर 9 है तो लास्ट में इजी होगा सॉल्व करने में, इसके वजह से। नहीं तो आप कैलकुलेट वहां पे भी डिवाइड कर सकते हो। तो अब होने क्या होगा 36/81 आ गया, तो y² माइनस 12y/9 प्लस 36/81 हो जाएगा और फिर इसे क्या कर देंगे -36/81 2/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसके बाद देखो y² एज इट इज। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये किसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर बनाना है। तो ये स्क्वायर है y का और ये स्क्वायर है 6/9 का, लेकिन यहाँ पे साइन किसका आता है, ये बीच वाले टर्म्स का साइन आता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36/81 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। ऐसे रख रहा हूँ, आगे सॉल्व करेंगे इसको। y माइनस 6/9 होल स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने की जब कोशिश करोगे तो इसको क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई तो 81 हो गया। तो 36 प्लस 18 अपॉन कितना हुआ 81 हो गया। ये क्या हो जाएगा 36 में से 18 माइनस तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है। तो y माइनस 6/9 होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 18/, आगे जाते पहले 6/9 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 18/81। तो 9 2 जा 9 9 जा, y माइनस 6/9 होल स्क्वायर और यहाँ पे होगा 2/9। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर जब लोगे आप तो इतना तो हो गया। तो y माइनस 6/9
ये हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस √2/3 हो गया, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 3, और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है 2 तो ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। इसके बाद देखो y -6/9, एक बार प्लस ले लो √2/9, और एक बार y -6/9, इस बार -√2/9, स्क्वायर रूट होने के बाद 3 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि जब स्क्वायर रूट हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर था तो यहाँ पे ये आ गया। तो y = √2/3 प्लस 6/9, यहाँ पे y = -√2/3 प्लस 6/9। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 6 3 2 जा 3 3 जा, इसका मतलब ये हो गया √2 प्लस 2, और ये 3 3 कॉमन है तो 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया y का वैल्यू। यहाँ पे y = ये कट गया, 3 2 जा 3 3 जा, तो -√2 प्लस 2/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में दो टाइप आपको बताया कि एक में जब a का वैल्यू होगा तो उसको डिवाइड करके इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और a का वैल्यू जब नहीं देना तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।